नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज से 5-7 वर्ष पहले तक क्या आपने कभी कल्पना की थी कि उद्धव ठाकरे, शिवसेना, बाला साहब ठाकरे की पार्टी, बाला साहब ठाकरे के पुत्र किसी मुसलमान को महाराष्ट्र में मेयर बनाएंगे अपनी पार्टी की तरफ से? वह पार्टी जो 1980 के दशक में कहा करती थी कि इधर खान या बान, खान मतलब मुसलमान और बान मतलब तीर और धनुष। तीर धनुष तो चुनाव आयोग ने छीन लिया उद्धव ठाकरे के हाथ से, और अब ये खान बनाम बान का नारा भी उद्धव ठाकरे ने खुद समर्पित कर दिया। मित्रों, शिवसेना की पहचान हिंदुत्ववादी राजनीति करने के लिए जानी जाती थी शिवसेना। मित्रों, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया, मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, परभनी महानगर पालिका का चुनाव तो पिछले महीने 15 तारीख को ही हुआ था। 16 तारीख को उसका परिणाम आया। किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। गठबंधन की सरकार बनी वहां भी, जैसे महाराष्ट्र में गठबंधन की सरकार है, वैसे ही परभनी में भी गठबंधन की सरकार बनी। कांग्रेस पार्टी और शिवसेना के ने आपसी सहयोग से शिवसेना का मेयर बना, कांग्रेस पार्टी का डिप्टी मेयर बना। लेकिन शिवसेना का मेयर मुसलमान होगा, कांग्रेस का मुसलमान होता मेयर, यह बात तो विश्वास करने लायक थी। कांग्रेस की ओर से कोई डिप्टी मेयर मुसलमान होता, यह बात विश्वास करने लायक थी। लेकिन शिवसेना की ओर से सैयद इकबाल मेयर बनेंगे, किसी ने कल्पना नहीं किया था। और वो भी सैयद इकबाल वो हैं मित्रों जिनके बड़े भाई परभनी में बड़े मुसलमानों के नेता हैं और AIMIM से जुड़े हुए हैं। मतलब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से जुड़े हुए सैयद अब्दुल खादर के सहोदर भाई हैं सैयद इकबाल, जिसे शिवसेना ने मेयर बनाया है। और इसी के साथ कांग्रेस पार्टी के सहयोग से मेयर बने हैं सैयद इकबाल। कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे गणेश देशमुख, ये डिप्टी मेयर बने हैं। मित्रों, परभनी में लगभग 20 से 25% मुस्लिम आबादी है। अब तक का यही इतिहास रहा है कि इतिहास में पहली बार शिवसेना का मेयर बना है परभनी में। यह शिवसेना आज बटी हुई शिवसेना है। जब एकीकृत शिवसेना थी तब भी कभी भी परभनी में शिवसेना का मेयर नहीं बना था, और जब पहली बार बना तो एक मुसलमान सैयद इकबाल, और वो मुसलमान भी AIMIM शिवसेना से जुड़ा हुआ नहीं था। चुनाव से पहले भी टिकट केवल शिवसेना उद्धव ठाकरे की पार्टी से लेकर वो चुनाव लड़ा था, और शिवसेना ने उद्धव ठाकरे ने मेयर बना दिया। और उसके बचाव में संजय राउत भी मैदान में आ गए। संजय राउत ने कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और भारत में समावेशी राजनीति ही चलेगी। मतलब समावेशी राजनीति की बात कौन कर रहे थे? उद्धव ठाकरे की पार्टी। संजय राउत उनके मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता कह रहे थे। वो संजय राउत जिनका बयान आप हजारों की संख्या में, न केवल संजय राउत बल्कि पूरी शिवसेना का देख लीजिए, हिंदुत्व और मराठी मानुष, इसी के इर्द गिर्द शिवसेना का जितने भी की जो पूरी आयु है महाराष्ट्र में, इसी के इर्द गिर्द घूमी है। लेकिन अब हुआ क्या है कि विगत जब से शिवसेना कांग्रेस पार्टी के साथ गई 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद, तब से शिवसेना के निशाने पर महाराष्ट्र का सेकुलर वोट बैंक है। शिवसेना उद्धव ठाकरे को अब यह एहसास हो चुका है कि जो हिंदुत्व की राजनीति महाराष्ट्र में थी, जो आधार था शिवसेना का, जो आधार था बाला साहब ठाकरे का, जो आधार था जिसे आप कह सकते हैं कि ठाकरे परिवार का, वो आधार अब ठाकरे परिवार खो चुका है। हिंदुत्व की राजनीति का जो ब्रांड है वो भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में जा चुका है। और इसी कारण से आज की कल की ये घटना जो घटी है,
जो परभनी में उद्धव ठाकरे ने सैयद इकबाल को मेयर बनाया, इसके विरोध में एकनाथ शिंदे भी मैदान में आ गए। एकनाथ शिंदे ने स्पष्ट रूप से आरोप लगाया उद्धव ठाकरे पर कि उद्धव ठाकरे सेकुलर राजनीति के नए पोस्टर बॉय हैं, सेकुलर राजनीति के नए पोस्टर बॉय हैं। तो और संजय राउत का बयान मैंने बताया, संजय राउत ने स्पष्ट कहा कि भारत के अंदर भारत एक लोकतंत्र है, भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है और भारत के अंदर समावेशी राजनीति ही चलेगी, तोड़ने की राजनीति भारत में नहीं चलेगी। ठीक है, तो ये बयान है और असलियत क्या है बताने की आवश्यकता नहीं है। मित्रों, पॉलिटिकल आइडिया के मन से हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का के पक्ष में नैरेटिव नहीं चलाते, जो जैसा है वैसा ही आपको बताते हैं कि कैसे उसकी नीति, कैसे उसका नियत, कैसे उसका नेतृत्व बदलता है, कथनी कुछ करनी कुछ करता है, तो इसी का हम विश्लेषण करते हैं। तो मित्रों, अब हम समझने का प्रयास करते हैं इस वीडियो में कि महाराष्ट्र में जिस रास्ते पर शिवसेना उद्धव ठाकरे की पार्टी चल पड़ी है, मित्रों उसको आगे विस्तार से बताऊं उससे पहले एक और बात मैं बताऊं। अभी 3 दिन पहले की बात है, चंद्रपुर में भी एक नगर पालिका का चुनाव हुआ मेयर का। वहां चंद्रपुर में क्या हुआ, वहां पर शिवसेना ने, उद्धव ठाकरे की पार्टी ने वहां कांग्रेस पार्टी को समर्थन नहीं दिया, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार संगीता खांडेकर को वहां शिवसेना उद्धव ठाकरे की पार्टी ने समर्थन देकर मेयर बनवा दिया। शिवसेना उद्धव ठाकरे की पार्टी ने चंद्रपुर में, जैसे परभनी में आज एक मुसलमान को मेयर बनाया, वैसे ही चंद्रपुर में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार संगीता खांडेकर को मेयर बनने में सहयोग किया और वहां कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार 1 वोट से हार गए। 1 वोट से कांग्रेस के उम्मीदवार मेयर पद के लिए हुए चुनाव में हार गए और शिवसेना उद्धव ठाकरे की पार्टी के सहयोग से बीजेपी की संगीता खांडेकर मेयर बनी। मित्रों, जो बात मैं आपको इस वीडियो में निष्कर्ष रूप से समझाना चाहता हूं, आप इस बात को समझिए। शिवसेना को यह पता चल चुका है, जो मैंने शुरू में बताया, कि अब हिंदुत्व का वोट बैंक उसके साथ नहीं है। अब शिवसेना के निशाने पर है सेकुलर वोटर्स। सेकुलर वोटर्स मतलब वो वोट बैंक जो परंपरागत रूप से कांग्रेस के साथ रहा है, वो वोट बैंक जो परंपरागत रूप से कांग्रेस के साथ रहा है। अभी आपने देखा कि बीएमसी के चुनाव में 28% मुस्लिम मतदाताओं ने उद्धव ठाकरे की पार्टी को वोट दिया। 28%। 16% ईसाई मतदाताओं ने बीएमसी के चुनाव में उद्धव ठाकरे की पार्टी को वोट दिया। 2019 से पहले कभी भी मुसलमान 28%, ठीक है, और 16% ईसाई मतदाताओं ने शिवसेना के पक्ष में मुंबई में बीएमसी के चुनाव में या विधानसभा चुनाव में या लोकसभा चुनाव में कभी वोट डाला हो, ऐसा कभी इतिहास में नहीं मिलेगा आपको आंकड़ा। तो सबसे पहली बात जो इस वीडियो में मैं समझाना चाहता था, ये कि शिवसेना उद्धव ठाकरे के निशाने पर, आप याद रखिए, चंद्रपुर में भी जब बीजेपी का समर्थन किया तब भी इसका राजनीतिक नुकसान केवल कांग्रेस को होना है। अभी जब परभनी में कांग्रेस का सहयोग लेकर अपना मेयर बनाया, सैयद इकबाल को कांग्रेस का डिप्टी मेयर बना गणेश देशमुख, वहां भी तालमेल कांग्रेस के साथ है, लेकिन मुसलमान को डिप्टी मेयर बनाकर जो दांव चला है उद्धव ठाकरे ने, निशाने पर कांग्रेस ही है। कांग्रेस का जो स्पेस है, पॉलिटिकल स्पेस है, महाराष्ट्र की राजनीति में जो सेकुलर पॉलिटिक्स का जो स्पेस है, उस स्पेस पर उद्धव ठाकरे की नजर लगी हुई है। इसीलिए मुझे लगता है ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी की तुलना में कांग्रेस के लिए उद्धव ठाकरे ज्यादा बड़ी चिंता के कारण हैं। आप क्या सोचते हैं, किस हद तक आप सहमत हैं हमारे विश्लेषण से, कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मित्रों, अब तक यदि पॉलिटिकल आइडिया को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर भी मुलाकात होगी किसी अन्य मुद्दे पर, किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।